हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्वास्तिक BNYS क्लासेस। ये चैनल पर्टिकुलरली BNYS स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है बिकॉज़ यूट्यूब पे बहुत सारी क्लासेस हैं अवेलेबल हैं, बट BNYS की या नेचुरोपैथी से रिलेटेड कोई भी यूट्यूब चैनल नहीं है, उससे रिलेटेड कोई भी क्लासेस नहीं लेता है। सो माय फ्रेंड्स एंड आई डिसाइड टू मेक दिस यूट्यूब चैनल विच इज़ कॉल्ड एज स्वास्तिक BNYS क्लासेस। आपको इस चैनल पे सारे क्लासेस मिलेंगी, सारे ईयर के, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, आपको सारे नेचुरोपैथी के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके क्लासेस मिलेंगी। आज से ये चैनल शुरू हो रहा है और आज का जो फर्स्ट क्लास है वो है PNC का, मीन्स फिलोसफी ऑफ नेचर क्योर। दिस इज़ द फर्स्ट ईयर क्लास, ठीक है। ये फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए क्लास है और जो सब्जेक्ट का नाम है वो है फिलोसफी ऑफ नेचर क्योर PNC, ठीक है। तो आज की जो पहली क्लास होगी वो मैं लूँगी एंड आई एम आकांक्षा पटेल, BNYS फाइनल ईयर स्टूडेंट। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू नेचुरोपैथी। तो हम समझते हैं कि नेचुरोपैथी क्या होती है। तो पहला इसका श्लोक है, चिकित्सा वैद्यता प्रकृत्यात् धिनाम आरोग्य। इसका मतलब है द साइंस ऑफ ट्रीटमेंट विच डिपेंड्स अपॉन द नेचर फॉर द हीलिंग लीड्स टू कंप्लीट हेल्थ विच इज़ नथिंग बट नेचुरोपैथी। कि नेचुरोपैथी क्या होती है। नेचुरोपैथी इज़ अ साइंस ऑफ ट्रीटमेंट। ये एक ऐसा ट्रीटमेंट है विच डिपेंड्स ऑन नेचर, जो नेचर पर डिपेंड करता है, जिसके वजह से हमारी बॉडी हील करती है और हमें क्या देती है, कंप्लीट हेल्थ। कंप्लीट हेल्थ मीन्स जिसमें फिजिकल, मेंटल, सोशल सारी वेलबींग को लेकर चला जाए, उसको बोलेंगे कंप्लीट हेल्थ। फिर नेक्स्ट आता है कि अगर हम नेचुरोपैथी को और ब्रीफ वे में देखें, वो तो इंट्रो हो गया। तो क्या है, व्हाट इज़ नेचुरोपैथी? नेचुरोपैथी इज़ अ सिस्टम ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन बेस्ड ऑन द बिलीव दैट द बॉडी हैज़ एन इन्नेट एबिलिटी टू हील इटसेल्फ, ठीक है। वो कैसे? इट एम्फसाइजेस नेचुरल थेरेपीज, लाइफस्टाइल चेंजेस एंड होलिस्टिक अप्रोच टू प्रिवेंट एंड ट्रीट डिजीजेस रेदर देन रिलाइंग प्राइमरली ऑन ड्रग्स और सर्जरी। इसमें कॉमन थेरेपीज़ जो देखने को मिलती है हमें नेचुरोपैथी में, वो कौन कौन सी है? न्यूट्रिशन, डाइट थेरेपी, हाइड्रोथेरेपी, मड थेरेपी, फास्टिंग, डिटॉक्सिफिकेशन, मसाज, एक्यूपंक्चर, लाइफस्टाइल काउंसलिंग और एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। हमने नेचुरोपैथी का एक इंट्रो देखा था, अब हम उसका प्रॉपर डेफिनेशन देखेंगे। तो उसमें क्या है कि नेचुरोपैथी इज़ अ सिस्टम ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन। ये किस तरह की मेडिसिन है? अल्टरनेटिव मेडिसिन, ठीक है, जो बिलीव करती है बॉडीज इन्नेट एबिलिटी। इन्नेट मतलब होता है कि उसकी खुद की एबिलिटी, इनेट जो इनसाइड मीन्स अंदर हो, ठीक है। बॉडी की जो खुद की एबिलिटी है, जो उसके बॉडी के अंदर एबिलिटी है, ठीक है, वो उस पर बिलीव करती है और वो जो एबिलिटी है वो क्या कर सकती है, वो बॉडी को हील कर सकती है, बॉडी को ठीक कर सकती है। और वो कैसे होगा? हम क्या देंगे उसको? हॉलिस्टिक अप्रोच देंगे, ठीक है, और बहुत सारे इन्वायरमेंटल या बहुत सारे थेरेपीज़ देंगे, ठीक है। नेचर के थ्रू जितनी भी सारी थेरेपीज़ है वो सारी देंगे और हम हॉलिस्टिक अप्रोच लेके चलेंगे। और उसमें क्या चीज़ें नहीं होती है, हम हॉलिस्टिक अप्रोच लेके चलेंगे, लेकिन हम क्या नहीं करेंगे, इसको हमें नहीं करना है। वो क्या है कि ड्रग्स और सर्जरीज़, ये दोनों चीज़ें हमें नेचुरोपैथी में देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। तो बेसिकली नेचुरोपैथी एक अल्टरनेटिव मेडिसिन है जो अपनी इन्नीट एबिलिटी पे बिलीव करती है और हॉलिस्टिक अप्रोच लेते हुए हेल्थ को, मीन्स किसी भी बॉडी को ठीक करती है, जिसमें हम ड्रग्स या सर्जरीज़ का यूज़ नहीं करते। ट्रीटमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? न्यूट्रिशन, डाइट, हाइड्रोथेरेपी, मड थेरेपी, एक्यूपंक्चर एक्सेट्रा, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। यही हम हॉलिस्टिक अप्रोच लेके चलते हैं और यही सारे ट्रीटमेंट्स। अब हम देखते हैं फिलोसफी ऑफ नेचर क्योर। यही हमारा फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है। तो अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द फिलोसफी ऑफ नेचर क्योर इज़ द फाउंडेशनल बिलीफ सिस्टम बिहाइंड नेचुरोपैथी एंड स्पेशली इन द इंडियन सिस्टम नोन एज नेचर क्योर। तो फिलोसफी ऑफ नेचर क्योर एक फाउंडेशन है। किसका फाउंडेशन? नेचुरोपैथी का। इसलिए जब भी हम
फर्स्ट ईयर स्टार्ट करते हैं तो आपको पीएनसी पहले साल पढ़ाई जाती है, जिससे आप नेचुरोपैथी का फाउंडेशन समझ सकें, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, तो देयर आर 10 बेसिक प्रिंसिपल्स, ठीक है। जो नेचुरोपैथी के 10 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, इन्हीं 10 बेसिक प्रिंसिपल्स पे नेचुरोपैथी के सारे ट्रीटमेंट्स काम करते हैं और नेचुरोपैथी वर्क करती है। तो फर्स्ट है बॉडी हील इटसेल्फ, मीन्स बॉडी खुद को ठीक कर सकती है। सेकंड है मेन कॉज ऑफ डिजीज इज इनर्वेशन, जो हमारे बीमारी होने का कारण है वो क्या है, इनर्वेशन मीन्स हमारी बॉडी में जो नर्वस सिस्टम है, अगर वो फटीग हो जाते हैं, मीन्स उनमें किसी तरह की डिस्टर्बेंस आती है, वो थक जाते हैं, वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाते, तभी हमारी बॉडी में डिजीज़ होती है। फिर थर्ड है डिपॉजिट ऑफ मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट एंड मॉर्बिड मैटर इन द सिस्टम इज़ अ डिजीज़। तो डिजीज़ का क्या मतलब होता है कि हमारी बॉडी में अगर वेस्ट आ जाता है तो हमारी बॉडी में डिजीज़ स्टार्ट हो जाती है। तो बेसिकली फिलॉसफी ऑफ नेचर क्योर क्या है? फिलॉसफी ऑफ नेचर क्योर फाउंडेशनल बिलीफ है नेचुरोपैथी का। बेसिकली ये फिलॉसफी ऑफ नेचर क्योर नेचुरोपैथी का फाउंडेशन है, ठीक है। तो इसीलिए हमें ये फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है। तो इसका जो फर्स्ट मीन्स हम 10 बेसिक प्रिंसिपल्स देखेंगे, ठीक है। 10 बेसिक प्रिंसिपल्स वो कौन सा है? फर्स्ट है बॉडी हील्स, ठीक है। बॉडी हील्स कैसे? वो खुद ही ठीक कर सकती है, मीन्स बॉडी हील इटसेल्फ, बॉडी खुद को ठीक कर सकती है। कैसे? वो बॉडी के अंदर की जो पावर है वही उसको ठीक करती है, ना कि हम किसी भी तरह की बाहरी चीज़ देते हैं तो उससे बॉडी ठीक नहीं होती है, ठीक है। फिर सेकंड आता है कॉज ऑफ डिजीज़। डिजीज़ कैसे होता है? इनर्वेशन की वजह से होता है। इनर्वेशन क्या होता है कि नर्वस जो सिस्टम हमारा होता है, जिसमें ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ये सारी चीज़ें आती हैं, जब उसमें फटीग हो जाता है, मीन्स जब वो थक जाती है या किसी तरह की डिस्टर्बेंस हो जाती है, तब आपको देखने को मिलता है नर्वस वीकनेस या नर्वस डिसेबिलिटी, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है, ठीक है। तो वो क्या कहलाती हैं? इनर्वेशन, ठीक है। और इसके वजह से डिजीज़ होता है। लेकिन इनर्वेशन का कॉज क्या होता है कि इनर्वेशन हमारी बॉडी में हो कैसे रही है? वो इस तरह से हो रही है। जो इनर्वेशन का कॉज है वो क्या है? साइकोलॉजिकल कॉजेज़ हो सकते हैं, ठीक है। आपको इसी तरह की मेंटल डिस्टर्बेंस है, ठीक है। आपकी पॉइजनस हैबिट्स मीन्स आप देर में उठ रहे हो, जल्दी लेट में सो रहे हो, बहुत ज़्यादा फ़ोन्स यूज़ कर रहे हो, ठीक है। आप मतलब ऐसी चीज़ें कर रहे हो जो आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। किसी भी चीज़ का एक्सेस। फिर क्या है? बॉटल ड्रिंक। आप ऐसे ड्रिंक्स इनटेक कर रहे हो जो पैक्ड में आ रही है, बेसिकली प्रोसेस्ड फूड की बात हो रही है यहाँ पे। लैक ऑफ एक्सरसाइज, आप बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो। लैक ऑफ रेस्ट, आप जो प्रॉपर स्लीप है, आपको प्रॉपर जो रेस्ट मिलनी चाहिए बॉडी को, वो नहीं मिल रही है, चाहे आपकी बॉडी मीन्स आपकी फिजिकल और मेंटल दोनों चीज़ों को। फिर आपकी अब्यूजिव डाइट, मीन्स आप ऐसी चीज़ें खा रहे हो जो आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करा रहा है, बल्कि जंक आपकी बॉडी में जा रहा है। बेसिकली आप जंक फूड ज़्यादा इंटेक कर रहे हो, उसकी वजह से आपकी बॉडी में इनर्वेशन होगा। फिर जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है? एक्यूमुलेशन ऑफ मॉर्बिड मैटर या टॉक्सिन्स। हमारी बॉडी के अंदर जब होती हैं तो हमें क्या होती हैं? बीमारियाँ, ठीक है। टॉक्सिन्स या मॉर्बिड मैटर वो चीज़ें होती हैं जैसे कि हम प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं या फिर बॉटल ड्रिंक पी रहे हैं, मतलब ऐसी चीज़ें जिनसे हमें न्यूट्रिशन नहीं मिलता फिर भी हम अपनी बॉडी के अंदर डाल रहे हैं। साथ में अगर हमने कुछ भी इनटेक किया हो, ठीक है, और वो हमारी बॉडी से बाहर नहीं निकले, मीन्स जैसे डेली हमें वॉशरूम जाना है डेली, ठीक है, यूरिन के थ्रू या स्टूल के थ्रू वेस्ट बाहर निकलना चाहिए। बट अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है तो हमारी बॉडी में वो वेस्ट इकट्ठा होता जा रहा है, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर बीमारियां होती जाएंगी। तो पहले एक स्टार्टिंग पॉइंट आता है, उसके बाद में धीरे धीरे करके बीमारियां होती हैं। नेक्स्ट बेसिक प्रिंसिपल है एक्यूट डिजीज़ इज़ ए रेमेडियल प्रोसेस, इट इज़ इटसेल्फ अ क्योर। मीन्स एक्यूट डिजीज़ ना क्योर ही है। अगर हमें एक्यूट डिजीज़ होता है तो हमें परेशान नहीं होना चाहिए कि हम उसको ठीक करें, ठीक है। फिर फिफ्थ है फूड इज़ अ बिल्डिंग मटेरियल एंड इट डज़ नॉट इंक्रीज़ वाइटैलिटी। फूड सिर्फ
एज अ बिल्डिंग मटेरियल काम करता है, वो हमारी वाइटैलिटी को इंक्रीज़ नहीं करता। अब हम अपने फोर्थ बेसिक प्रिंसिपल को देखते हैं, ठीक है, ध्यान से। एक्यूट डिजीज़ क्या कर रहा है, वो एज अ क्योर काम कर रहा है, ठीक है। और एक्यूट डिजीजेस कौन कौन सी होती है, लाइक फीवर, कोल्ड, कफ, ये सारी चीज़ें किस में आती है, एक्यूट डिजीजेस। एक्यूट डिजीजेस मींस जो शॉर्ट टाइम के लिए होती है, ऐसे 1-2 दिन के लिए, 1-2 हफ्ते के लिए। तो ये सारी कौन सी बीमारियाँ होती हैं शॉर्ट टाइम के लिए, और वो एक्यूट कहलाती हैं। और ये एक हमारी बॉडी का एक ठीक होने का तरीका है, ठीक है। अब हम समझते हैं कैसे। जैसे कि हमारे सेल्स हैं, ये हमारी बॉडी है, ठीक है। पैथोजन ने अटैक किया, पैथोजन मीन्स किसी भी तरह की बैक्टीरिया, वायरस, कोई भी चीज़ हो, ठीक है, जो हमारी बॉडी पे अटैक करती है, ठीक है। जब उन्होंने अटैक किया तो हमारी बॉडी के जो WBCs हैं वही तो इनको किल करेंगे, वही तो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। तो WBC और जब पैथोजन लड़ाई करते हैं, मींस फाइट करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी में हीट इंक्रीज़ होती है, ठीक है। हमारी बॉडी की हीट बढ़ती है। लाइक अगर कहीं पे भी लड़ाई करोगे तो हीट बढ़ेगी ना, मींस वहाँ पे कुछ तो हो रहा है, तो इसकी वजह से वहाँ पे हीट होती है। और इन्फ्लेमेशन आप पढ़ोगे आगे, PNC में ही पढ़ाया जाएगा आपको, और साथ में आपको पैथोलॉजी में भी पढ़ाया जाएगा कि इन्फ्लेमेशन होता है जब भी कोई भी पैथोजन आता है और हमारी बॉडी उससे फाइट करने की कोशिश करती है, ठीक है। तो जब हीट इंक्रीज़ होगा तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा, हमें क्या होगा, फीवर। तो ये एक्यूट डिसीज़ में आ गया। तो अगर WBC ने फाइट कर लिया, इसको हरा दिया, तो हमारी बॉडी ठीक हो जाएगी, है ना। लेकिन अगर हम इसी को सप्रेस कर दें, इसी फाइट को रोक दें, है ना, हमने दवा खा ली और हम फाइट को रोक दिया, तो उससे क्या होगा, हमारा जो पैथोजन है वो मरेगा थोड़ी, वो वहीं पे रहेगा, बस शांत रहेगा थोड़ी देर के लिए। उसके बाद में 3-4 दिन बाद फिर वो एक्टिवेट हो जाएगा, और फिर वो जब दोबारा फिर से हमने दवा खाया, तीसरी बार, चौथी बार, ऐसे हम बार बार कर रहे हैं, तो पैथोजन क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, फिर वो ज़्यादा हो जाएंगे, और फिर हमें क्या होगी, बड़ी बीमारी होगी, फिर हमें क्या होगा, क्रॉनिक डिजीज़ेज होंगी, ठीक है। फिर हमें जाके कहीं ट्यूबरक्लोसिस, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो बेसिकली एक्यूट डिजीज़ेस को हमें रोकना नहीं चाहिए, ना ही उसको सप्रेस करना चाहिए, क्योंकि वो हमारी बॉडी का एक तरीका है खुद को हील करने का। फिर फिफ्थ आता है, फूड क्या होता है, एज अ बिल्डिंग मटेरियल काम करता है। मीन्स जैसे एक घर है तो फूड क्या करेगा, उसमें ईंटों का काम करेगा, ईंट का काम करेगा, बट वो हमारी बॉडी की वाइटैलिटी को नहीं बढ़ाएगा। वाइटैलिटी मीन्स जो इनर पावर होती है, ठीक है, जो इनर एबिलिटी होती है, क्या कहते हैं, पैथोजन से लड़ने की, ठीक है, वो नहीं बढ़ाएगा। वो कौन करेगा, वो हमारी बॉडी खुद करेगी, ये हमारी बॉडी का काम होता है, ठीक है। तो ये फूड क्या करेगा, ब्रिक के जैसे काम करता है हमारी बॉडी में, और बॉडी क्या काम करती है, मीन्स हमारी बॉडी की जो इनर एबिलिटी होती है वो क्या काम करती है, एज अ लेबर, मीन्स जो ईंटों को सही जगह पे जोड़ेगी, है ना। तो हमने कुछ भी इनटेक किया हो, हम बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस चीज़ इनटेक करें, बट हमारी बॉडी अगर उस चीज़ को एक्सपेल आउट कर रही है, उस चीज़ को सही डायरेक्शन में नहीं भेज रही है, तो उन सारे न्यूट्रिशन का कोई मतलब नहीं है। जो नेक्स्ट बेसिक प्रिंसिपल है वो है, फास्टिंग डज नॉट क्योर एनी डिजीज़ बट प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर द बॉडी टू हील इटसेल्फ। फास्टिंग क्या करती है कि किसी भी बीमारी को ठीक नहीं करती, बट क्या करती है, एक अपॉर्चुनिटी देती है, ठीक है, कि हमारी बॉडी खुद को ठीक कर सके, एक मतलब स्पेस देती है, या फिर एक हमारी बॉडी को वो एक मौका देती है जिससे वो खुद को ठीक कर सके। फिर 7th आता है, जर्म्स डू नॉट कॉज डिजीज़ बट आर फाउंड इन डिजीज़ कंडीशन। जर्म्स की वजह से हमें बीमारियां नहीं होती, पर जब हम बीमार हो जाते हैं तब वहाँ पे ज़रूर मिलते हैं जर्म्स, ठीक है। फिर 8th क्या है, एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी कीप्स द बैलेंस बिटवीन न्यूट्रिशन एंड ड्रेनेज। अगर हम एक्सरसाइज करते रहेंगे या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो हमारे न्यूट्रिशन और हमारे ड्रेनेज में प्रॉपर बैलेंस बना रहेगा, तो किसी भी तरह की बॉडी में डिस्टर्बेंस नहीं आएगी। जो 6th बेसिक प्रिंसिपल है वो क्या कहता है कि फास्टिंग प्रोवाइड स्पेस और अपॉर्चुनिटी। फास्टिंग क्या करता है कि हमें एक स्पेस देता है या फिर एक मौका देता है, अपॉर्चुनिटी देता है, जिससे बॉडी खुद को ठीक कर सके, बॉडी हील इटसेल्फ,
कैसे? जैसे कि कोई हमारे पास कोई कार है या हमारे पास कोई मशीन है, ठीक है, अगर हम उसको रोज़ यूज़ करेंगे, रोज़ यूज़ करते जाएंगे, ठीक है, ओवर यूज़ कर लेंगे, तो फिर वो एक बार को उसकी मशीन रुक सी जाती है, बहुत ख़राब चलने लगती है ना। तो हमें जो हमारा संडे का दिन होता है उस दिन हम क्या करते हैं, हम उसको नहीं चलाते हैं ना, और फिर हम उसको वॉश करते हैं और सर्विसिंग करवाते हैं उसकी, ठीक है, वो प्रॉपर क्लीन हो जाती है, ठीक है, अच्छे से उसके इंजन काम करने लगते हैं। फिर जब हम अगले दिन मंडे को जब उस कार को यूज़ करते हैं तो वो प्रॉपर वर्क करती है। उसी तरह से फास्टिंग वो संडे का डे है, मीन्स वो जो हम सर्विसिंग करते हैं मशीन की, तो फास्टिंग भी वही एक मौका दे रही होती है हमारी बॉडी को कि हम उसको ठीक कर सकें, हम अपनी बॉडी को क्लीन कर सकें, जिससे वो अच्छे से काम कर सके, ठीक है। 7th है जर्म्स नॉट कॉज डिजीज़। जर्म्स की वजह से बीमारियां नहीं होती, बट फाउंड इन डिजीज्ड एरियाज़। जब हमें बीमारी हो जाती है तो वहाँ जर्म्स ज़रूर मिलते हैं। अब कैसे? जैसे हमारे पास जर्म है, ठीक है, वो अगर हम हेल्दी बॉडी में आता है, ठीक है, तो जो हमारे WBCs हैं वो उनको मार देते हैं, है ना, तो फिर हमें बीमारियाँ नहीं होती। पर अगर हमारी बॉडी ही हेल्दी नहीं है, उसकी इम्यूनिटी ही लो है, तो फिर जर्म्स जब इंटर करेंगे तो WBC उनको मार ही नहीं पाएगा, क्योंकि WBC उसके केपेबल ही नहीं है कि उसको किल कर सके। तो हमें क्या होगी? बीमारियाँ। इसीलिए जब कोरोना जब वायरस उनको ही इन्फेक्ट कर रहा था जो अनहेल्दी थे, जिनकी बॉडी हेल्दी नहीं थी, जिनकी इम्यूनिटी लो थी, ठीक है, तो हमें क्या करना है? अपनी इम्यूनिटी मेंटेन करके रखना है, तभी जर्म्स हम पे अटैक कर सकते हैं, तभी हमें बीमारियाँ हो सकती हैं, ठीक है, अगर हमारी इम्यूनिटी लो होगी। लेकिन अगर हमारी इम्यूनिटी ठीक होगी तो हम जर्म्स ना अटैक कर पाएंगे, ना हमें बीमारियाँ होगी। 8th में एक्सरसाइज क्या करता है कि एक बैलेंस क्रिएट करता है न्यूट्रिशन और ड्रेनेज। मीन्स हम जो फूड इनटेक कर रहे हैं वो प्रॉपर हमें बॉडी को न्यूट्रिशन दे, और जो हमारी बॉडी में वेस्ट है वो प्रॉपर हमारी बॉडी से बाहर निकले। 2 लास्ट बेसिक प्रिंसिपल है, वो है एक्सटेंडर ट्रीटमेंट्स वेदर नेचुरोपैथिक, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक गिव्स ओनली रिलीफ, डू नॉट क्योर। हम बाहर से कोई भी चीज़ दे दें बॉडी को, चाहे ड्रग्स दे दें, चाहे किसी भी तरह की सर्जरी, इंजेक्शन, कुछ भी दे दें, लेकिन हमारी बॉडी तब तक ठीक नहीं हो सकती जब तक वो खुद ठीक नहीं होना चाहती, या फिर हमारी बॉडी की इम्यूनिटी इंक्रीज़ नहीं होती, ठीक है। ये सारी चीज़ें सिर्फ हमारी बॉडी को रिलीफ देंगी, पर कभी भी बीमारी को जड़ से ठीक नहीं करेगी। फिर 10th क्या है? पेशेंट्स ओन विल टू गेट वेल, डिटर्मिनेशन एंड फेथ आर नेसेसरी थिंग्स फॉर नेचर क्योर ट्रीटमेंट। अगर किसी भी पेशेंट को ठीक होना है नेचुरोपैथी में, तो उसको ये सोचना पड़ेगा, उसको ये दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा कि वो ठीक हो सकता है। अगर वो ये सोचेगा कि वो बीमार ही रहेगा, वो बस मरना ही चाहता है, वो कभी ठीक नहीं होना चाहता, तो नेचुरोपैथी का कोई भी ट्रीटमेंट काम नहीं करेगा। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी, आपको क्लास समझ आई होगी। आपके अगर कोई डाउट या क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। साथ में जो आज के क्लास के नोट्स हैं वो इंस्टाग्राम ID स्वास्तिक BNYS क्लासेस पे आपको मिल जाएगी। साथ में हमारे फेसबुक पेज पे भी अवेलेबल है, जो कि है स्वास्तिक BNYS क्लासेस, तो आप वहाँ से जाके सारे नोट्स ले सकते हैं। And thank you for watching this video. Please like, share and subscribe to the Swastik BNYS classes, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।